बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जिस जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो जमात बनाई गई थी वो जमात रजिस्टर ही ना हो सकी और उसको ना ही कोई निशान अलाट किया गया है। बड़ी ही अहम तफसीलात हैं उसकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ और साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से जितने नाम दिए गए थे वो तमाम के तमाम नाम रद्द कर दिए गए और एक ऐसा नाम आ गया जो डिस्कशन में भी नहीं था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पीपल्स पार्टी की जानिब से तो बाकायदा इस पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि गवर्नर जो पंजाब हैं, गवर्नर बलूचिस्तान, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई है। कोयटा गवर्नर बलूचिस्तान ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई है। सिंध असम्बली तहलील हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तो अरसा दराज से तहलील हैं, जबकि जो सिंध और बलूचिस्तान असम्बली हैं वो भी तहलील हो चुकी हैं और वफाकी असम्बली भी तहलील हो चुकी है। और गवर्नर के दस्तखत के साथ ही बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो गई। बलूचिस्तान के वज़रा, मुआवनीन, मशीरान सब अपने ओहदों से सुबकदोश हो गए और फ़ारिग हो गए। दूसरी जानिब जब आज नाम आया जो निगरान वज़ीर आज़म का, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है। आप जानते हैं कि ये पहली दफ़ा ये 8वें निगरान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख़ में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन के जो 3 नाम आते हैं और दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से 3 नाम दिए जाते हैं। ये ऐसी अजीब सी अपॉइंटमेंट थी कि जिसमें ना अपोजिशन ने अपने 3 नाम बताए और ना हुकूमत ने अपने 3 नाम बताए। मुख्तलिफ नाम गर्दिश करते रहे वक्तन फ़वक्तन। कभी बात होती थी यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम आया, फिर बात हुई इसहाक डार का नाम चलता रहा, फिर बात हुई कि जो एक मुल्तान से कज़न है यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनका नाम जलील अब्बास का नाम आता रहा, फिर चेयरमैन सेनेट का नाम आता रहा। मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहीं जिनके बारे में मरीम नवाज़ कहा करती थी कि बाप पार्टी, बाप का बाप जो फ़ैसला करेगा वही होगा। और इससे मुराद ये होगा कि जिस जमात के साथ बाप होगी, जिस हुकूमत के साथ बाप पार्टी होगी तो वो सिलेक्टेड होगा, वो इलेक्टेड नहीं होगा। ये मरीम नवाज़ का इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वीडियो क्लिप भी मंजर आम पर आ गया है। उस बाप पार्टी के सेनेटर हैं अब्दुर्रहमान काकड़, अनवारुल हक काकड़, जिनको निगरान वज़ीर आज़म तैनात किया गया है। बहरहाल जितनी भी डिस्कशंस थी और जो भी पीडीएम के करीबी ज़राए थे जो पीडीएम के साथ जिनका बहुत ज़्यादा और जो अपने आप को ख़ुद साख्ता तौर पर पीडीएम का तर्जमान भी कहते हैं, तो उनकी जानिब से भी इंतहाई मायूसी का इज़हार किया गया कि ये कैसे हो सकता है कि जिसका नाम अंडर डिस्कशन नहीं था। इनको पता था और ये बातें पहले ही आ रही थी कि 3 माह पहले ये डिसाइड हो चुका है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और आगे ओहदे किसको दिए जाएंगे। बाकी सारी की सारी जो आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की बैरून मुल्क बैठ कर जो डिस्कशन चल रही थी वो सारा तमाशा था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी इतनी औकात नहीं है कि जो अपने 3 नाम कौम के सामने रख सकें या कौम को बता सकें जी कि मेरे ये 3 ऑप्शंस हैं या सजेशंस हैं और हुकूमत के ये 3 सजेशंस हैं, क्या उनको ये हक किसी ने ये इख्तियार दिया होगा कि वो किसी को वज़ीर आज़म मुंतखब करें, या उनके पास कोई इख्तियार होगा? जो सिर्फ नाम अनाउंस नहीं कर सकते, जो सिर्फ नाम अनाउंस नहीं कर सकते, वो कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं? ये सारी तो बातें थीं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है, पीटीआई पार्लिमान के अंदर और बाहर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आइन की रूह से निगरान वज़ीर आज़म की नामज़दगी के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से किसी भी तरह सतह पर शरीक मुशावरत नहीं किया गया। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की नामज़दगी कठपुतली वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जाली कायद के माबैन मुशावरत से अमल में लाई गई है। और अब जबकि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामज़द हो चुके हैं तो उन पर एक भारी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। पीटीआई ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म आइन मुद्दत के मुंतखब जो मुद्दत है आइन में दी गई कि 3 माह में मुनसफ़ाना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे और आवाम के आइनी और जमहूरी हकूक़ पर मज़ीद कोई आँच नहीं आने देंगे। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि आइन की रूह पर अमल दरामद और जमहूरियत के बका और तसलसल के लिए इंतखाबात का आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इनेकाद कलीदी अहमियत का हामिल है।
तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौक़े मुयस्सर करना निगरान हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के ज़ेर आताब है। हमारे हज़ारों कारकुनान को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा चुका है, जबकि आइन के तहत मिलने वाले बुनियादी सियासी हकूक़ भी मुअत्तल हैं। इन हकूक़ की फ़राहमी मखसूस सियासी गिरोहों से वाबस्ता कारकुनान ही के लिए महदूद है। अब चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि अनवारुल्लाह काकड़ का जो नाम है वो इसहाक डार से बहुत बेहतर है, वो किसी और हत्ता के चेयरमैन सेनेट से बहुत बेहतर है। अगर आप बात करें कि जो सादिक संजरानी, तो मैं नहीं समझता कि सादिक संजरानी इनसे बेहतर ऑप्शन थे, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अब देखना ये है कि ये वो शख्स है जिस पर कम अज़ कम नवाज़ शरीफ का हाथ नहीं है और कम अज़ कम आसिफ ज़रदारी का हाथ नहीं है। अब जिन लोगों का हाथ है वो एक अलग बात है, लेकिन इनका कम अज़ कम हाथ नहीं है, और यही वजह है कि इनकी जानिब से इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। और जो खुर्शीद शाह की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो इल्म में भी नहीं था, जो हुकूमती सबसे अहम जमात है, कहते हैं हमारे तो इल्म में भी नहीं था कि नवारुल हक काकड़ भी अपॉइंट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हैरत का इजहार करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ की जगह कोई और नाम होता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर 5 नाम दिए थे। कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक, खैबर पख्तूनख्वा से अफजल ख़ान का नाम दिया था। जहाँ से भी नाम आया है हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उनका कहना था कि इंतखाबात में ताख़ीर के ख़दशात तो पहले दिन से हैं। जब निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफ़े का बिल मंजूर हुआ था, उस बात को तस्लीम कर गए हैं। जिस इजाफ़े के बिल का जो इख्तियारात में इजाफ़े के बिल का ये हिस्सा थे, आज कह रहे हैं कि हमें उसी दिन पता चल गया था कि ये जो इजाफ़ा किया जा रहा है इख्तियारात में, इसका मकसद ये है कि हर सूरत जो निगरान सेटअप है वो मज़ीद आगे उसको लटकाया जाएगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि अनवारुल हक का नाम सेनेट से लिया गया है, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं थी, हमें इल्म भी नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम कैसे आया, और अब बेहतर होता हम किसी और शख्स का इंतखाब करते, लेकिन अब चूँकि नाम आ गया है तो हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जो नवाज़ शरीफ से जुड़े हलके हैं, असल में कुछ जो बलूचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी पिछले महीने मरीम नवाज़ के साथ मरी में, उसमें ये सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे और बाकी भी। लेकिन जो अनवारुल हक काकड़ का बैकग्राउंड जानते हैं वो इंतहाई काबिल और एक पढ़े लिखे शख्स हैं और हमेशा बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। ये और बात है कि 9 मई के वाक़यात से हवाले से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से कार्रवाई का कहा और सख्त कार्रवाई का भी उनकी जानिब से कहा गया। ये सारी जगह चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। इमरान खान के वो नाक़िद भी थे और उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत भी करते रहे, और आइन कहता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ ऐसा तो कोई निज़ाम बचा नहीं है। अब तो हमने सिर्फ ये देखना है कि चले उनमें से कोई बेहतर ऑप्शन है। अब बस इतना बच गया है हमारा निज़ाम कि हम यही कह सकते हैं कि उनमें से बेहतर है, बस उनमें से बेहतर ही की बात की जा सकती है। बाकी हमारा जो निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, जिसके सदर हैं, चेयरमैन जिसका जहांगीर तरीन है और सदर हैं अलीम ख़ान, उनकी जमात को निशान अलाट करने से इनकार कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को जो निशान अलाट किए हैं उसमें आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंतखाबी निशान की अहल नहीं है, और उस जमात ने पार्टी इलेक्शन कराया और ना ही पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात दी। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम, अब किसी ने कभी सुना है कि जमीयत उलमा इस्लाम में भी कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं? कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी। कभी आपने सुना है कि कोई मेरिट के ऊपर नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पिछले 5 साल से काम ही एक कर रहा है और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई है। और अब तो इलेक्शन का वक्त आ गया था, उनको चाहिए था कि अब तो वो अपने आप को बहुत मार दे ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग बनाया, तोशा खाना में दी, तौहीन इलेक्शन कमीशन में दी, आए रोज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, बहुत कुछ कर लिया। अब तो खुदा के लिए इलेक्शन आपने करवाने हैं और इन 3 माह में इलेक्शन होने हैं। अब तो आप अपना चलें, आप हैं नहीं लेकिन आप थोड़ा बहुत तो एक एक्टिंग तो कर लें न्यूट्रल होने की, कि आप न्यूट्रल हो के गैर जानिबदार होकर। ये बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह चुके हैं कि आप एक जमात के साथ जो कुछ आप कह रहे हैं तो उससे ये तासुर ज़रूर जा रहा है
کیا باقی جماعتوں، جب پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی ہے فورن فنڈنگ کی، وہ نہیں ہو رہی اور وہ رکی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہو رہی، ان کے خلاف بات نہیں ہوتی، ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا نہیں جاتا، فقط ایک جماعت ہے، آج تک دھاندلی پہ ایک فیصلہ آیا وہ ڈسکا الیکشن کا تھا جس کو ری الیکشن کا کہا، اس کے علاوہ تو الیکشن کمیشن کو کبھی دھاندلی کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہیں نظر آئی، آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ اور الیکشن کا جو نظام ہے الیکشن کمیشن کا، اب الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی جو 3P ہے اس کو تلوار، اور جو 4P ہے اس کو تیر کا نشان، جو اصل تیر کا نشان تھا وہ زرداری پارٹی نے، جو 4P ہے اس نے چھین لیا ہے، اور جو بھٹو کی بیچاری 3P تھی اس کو تلوار کا نشان ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ جو 5 سال گزرے ہیں، سندھ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، قومی اسمبلی میں ایک MNA MP سینیٹر 3P کا نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے تھے، حتیٰ کہ جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری، وہ خود 4P کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور وہ 4P کے MNA تھے۔ اور ہمارا قانون کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا کہ ایک شخص ایٹ اے ٹائم 2 جماعتوں میں نہیں اپنے آپ کو رکھ سکتا، اور وہ نااہل ہو جائے گا۔ لیکن کسی نے باقاعدہ طور پر درخواستیں دائر ہوئیں، باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھیں کہ بلاول وغیرہ کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن مجال ہے کہ کوئی کارروائی کی گئی ہو۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو نشان الاٹ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ استحکام پاکستان پارٹی رجسٹر ہی نہیں ہے، اس وجہ سے انتخابی نشان کی یہ اہل نہیں ہے۔ اب جب انتخابی نشان ملنے کا وقت اور جو اس کو اپلائی کرنے کا وقت تھا، اب وہ گزر گیا، اپلائی کرنے کا وقت گزر گیا اور وہ رجسٹر نہیں تھی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی تو اب اس کو انتخابی نشان اگر وہ رجسٹر ہو بھی جائے تو وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر تو وقت گزر گیا، جو ایک خاص دن مقرر تھا کہ آپ انتخابی نشان الاٹ کروانے کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں، وہ وقت تو گزر گیا۔ تو اب اس کے بعد یہ کیا کریں گے، اور یہ کس طریقے سے جو ان کو، یا تو ان کو پتہ ہے کہ ابھی 2 سال الیکشن نہیں ہونے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔